नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों। आज का हॉरर पॉडकास्ट भूतिया गांव की है और जिनके साथ भूतिया घटना हुई थी उनका नाम पंकज है। तो चलिए अब यह कहानी पंकज जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव मालसर का रहने वाला हूं। ये गांव झुंझुनू जिले की सीमा पर एक ऐसा इलाका है जो थोड़ा वीरान, थोड़ा पिछड़ा और बहुत ज्यादा जंगली है। हम लोग खेती किसानी करते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी का असली मकसद कुछ और है। मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। पढ़ाई पूरी कर चुका हूँ। अब घर बैठकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता हूँ। जब भी वक्त मिलता है पापा के खेतों में हाथ बंटा देता हूँ। गांव छोटा है लेकिन यहाँ की रातें बहुत बड़ी लगती हैं, और खासकर तब जब आसमान में बादल हों और कोई अजीब सी सरसराहट हवा में तैरती हो। मेरी एक आदत बचपन से रही है, कहानियां सुनना। दादी हर रात मुझे अपने पास सुलाकर डरावनी कहानियां सुनाया करती थीं। उन्हें भूत, प्रेत, चुड़ैल और नर पिशाच की कहानियां बहुत याद थीं और मुझे उन सब में सबसे ज्यादा रुचि थी। जब मैं नानी के यहाँ जाता तो वहां भी कहानियों की वही फहरिस्त जारी रहती थी। उन्हीं कहानियों के बीच एक नाम अक्सर आता था, नर पिशाच। वो प्राणी जो इंसानी खून पीता है, जो अमर है और जो अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता। तब तो बस रोमांच होता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा सामना सचमुच एक नर पिशाच से होगा और वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन जाएगी। मेरे दो सबसे करीबी दोस्त हैं, अजीत और सत्या। बचपन में हम तीनों की जोड़ी ऐसी थी कि गांव वाले भी हमें एक साथ देखकर हंसते थे कि ये 3 सिर वाले राक्षस जैसे हैं। हालांकि बीच में पढ़ाई के लिए मैं शहर चला गया और फिर कुछ सालों के लिए हम बिछड़ गए। लेकिन अब जब मैं वापस गांव में आया और ऑनलाइन कोर्स से तैयारी शुरू की तो फिर वही पुरानी दोस्ती लौटी। अब हम तीनों फिर साथ थे। मालसर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक और गांव है, रतनपुर। वही कस्बा है जहां से हमें शहर जाने के लिए जीप या बस मिलती है। लेकिन मालसर से रतनपुर तक का रास्ता, साहब, वो तो जैसे किसी पुरानी डरावनी फिल्म का सेट हो। आधे रास्ते तक तो पगडंडी है, फिर एक टूटी सड़क और उसके बाद एक वीरान इलाका जिसमें पेड़ इतने घने हैं कि दिन में भी सूरज की किरणें बमुश्किल पहुंच पाती हैं। उसी रास्ते में एक पुरानी हवेली है। गांव वाले उसे लहू वाली हवेली कहते हैं। बचपन से मैंने उसे दूर से देखा है। दरवाजा टूटा हुआ, खिड़कियां झूलती हुई और ऊपर से हर वक्त जैसे कोई छाया वहां टहलती रहती हो। एक बार मैंने पापा से पूछा भी था कि उस हवेली के बारे में क्या सच है, तो उन्होंने डांटते हुए कहा था कि वो जगह अपवित्र है, वहां कोई नर पिशाच रहता है। जो भी वहां गया वो वापस नहीं आया। ये बात मेरे मन में कहीं घर कर गई थी। मैंने न जाने कितनी बार उस हवेली को लेकर कल्पनाएं की थी कि अगर सच में वहां कुछ हुआ तो क्या होगा। क्या मैं डर जाऊंगा? क्या मैं अपने दोस्तों को लेकर वहां जाऊंगा? ये सब बातें मजाक लगती थीं, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ हकीकत बन गया। उस दिन मैं, अजीत और सत्या तीनों स्कूटी से रतनपुर होते हुए झुंझुनू शहर गए थे कुछ काम से। काम तो निपट गया, लेकिन लौटते लौटते बारिश शुरू हो गई। जून का महीना था। बारिश हल्की नहीं होती, वो तो जैसे पूरे आसमान का गुस्सा हो। अंधेरा भी होने लगा था और जैसे ही हम गांव से 2 किलोमीटर पहले वाले जंगल के पास पहुंचे, स्कूटी ने साथ छोड़ दिया। पेट्रोल था, सब कुछ सही था, लेकिन इंजन जैसे डर के मारे बंद हो गया हो। ऊपर से बिजली भी चमकने लगी। अजीत ने कहा, भाई पंकज, जल्दी कुछ कर, वरना ये आंधी कहीं हमें उड़ाकर ले न जाए। मैंने इधर उधर देखा और वहीं सामने वो लहू वाली हवेली खड़ी थी, जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने कहा, चलो वहीं चलते हैं, थोड़ी देर छुपकर बैठते हैं, जब बारिश थमेगी तब निकलेंगे। सत्या ने तुरंत मना किया, पगला गया है, लोग कहते हैं वहां नर पिशाच है, तू वहां जाना चाहता है? मैं हंसा, कुछ नहीं होता यार, सब अफवाहें हैं, हम अंदर नहीं जाएंगे, बस अहाते में बैठेंगे। अजीत हिचकिचाया, लेकिन मेरे साथ चल पड़ा, और फिर मजबूरी में सत्या भी। हम तीनों दौड़ते हुए उस हवेली के अहाते में पहुंचे और बस वहीं एक कोने में खड़े हो गए। तभी एक जोर की बिजली चमकी और हवेली का पूरा चेहरा हमारे सामने आ गया। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है।
बिजली चमकी और उस पल जो मैंने देखा आज भी मेरी आंखों में उसी कदर जिंदा है जैसे वो कल की बात हो। उस खंडहर हवेली की दीवारें बारिश में और भी गंदी लग रही थीं, जैसे किसी ने वहां सचमुच खून बहाया हो। चारों ओर से सीलन और सड़न की गंध आ रही थी। हवेली का दरवाजा आधा उखड़ा हुआ था, उस पर सांपों के बिल नजर आ रहे थे। मैंने झूठा आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा, देखो कुछ नहीं है, बस वीरान जगह है। लेकिन मेरे दिल की धड़कनें गवाह थीं कि मैं खुद डर से कांप रहा था। सत्या वहीं किनारे खड़ा खड़ा कांपते हुए बोल पड़ा, पंकज देख यार, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। सुना है यहां कोई जिन्न है, नर पिशाच, जो इंसानों को खा जाता है। कुछ नहीं होता, मैंने झूठ मूठ कहा और अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन फोन तो भीग चुका था। अचानक अजीत ने मेरी बांह पकड़ ली। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। वो कांपती आवाज में बोला, वो ऊपर सीढ़ियों पर कुछ है, देख। मेरे दिल की धड़कन थम गई। मैंने गर्दन घुमाई और जो देखा वो मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। हवेली की पुरानी टूटी सीढ़ियों के ऊपर एक धुंधला सा साया खड़ा था। वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसका आकार बड़ा था, शरीर धुएं की तरह फैला हुआ, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल साफ दिख रही थीं, खून जैसी लाल अंधेरे में चमकती हुई। मैंने खुद को हिम्मत दिलाने की कोशिश की और चिल्लाकर पूछा, कौन है तू? साया वहीं खड़ा रहा, बस घूरता रहा। फिर एक बहुत ही ठंडी बर्फ सी आवाज आई, अब तुम मेरे हो? सत्या पीछे हटने लगा। अजीत कांपने लगा और मैं वहीं खड़ा रह गया। तभी अचानक से सब अंधेरा हो गया। लगता था जैसे चांद भी डर के मारे बादलों में छुप गया हो। हमारी टॉर्च, मोबाइल, सब कुछ फेल। बस एक अजीब सी चुप्पी और वो आवाज जो सीने को चीरती हुई दिमाग में गूंज रही थी। फिर एक चीख, तेज, कर्कश, मानो किसी की आत्मा चीर दी गई हो। सत्या! अजीत चिल्लाया। मैं पीछे मुड़ा तो सत्या वहां नहीं था। वो किसी ने खींच लिया यार, किसी ने उसे ऊपर खींच लिया। अजीत लगभग रोते हुए चिल्ला रहा था। मैं उस आवाज की दिशा में भागा। सत्या भाई, कुछ मत बोल, मैं आ रहा हूं। पर फिर जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया, जमीन पर गिर पड़ा, सांस रुक सी गई। किसी शक्ति ने मुझे जकड़ लिया था। अजीत पीछे से चिल्ला रहा था, पंकज कुछ कर यार, कुछ कर। पर मैं खुद कुछ भी करने की हालत में नहीं था। तभी फिर एक चीख, वही सत्या की, पर अब वो दूर जा रही थी, जैसे कोई उसे घसीट कर गहराई में ले जा रहा हो। मैं उठ खड़ा हुआ, बेफिक्री से भागा, लेकिन जब वहां पहुंचा तो सिर्फ सन्नाटा था। न सत्या की कोई आहट, न उसका नाम, न उसकी परछाई। वो चला गया। अजीत फूट फूट कर रो रहा था। उस राक्षस ने उसे ले लिया यार। अब हमें वहां से निकलना था। हवेली के बाहर दौड़ते हुए डर के मारे हमारे पांव कांप रहे थे। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, जंगल में कुछ आवाज आई। हमने पलट कर देखा और जो दिखा वो पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाएंगे। जंगल में हवा की सरसराहट तेज हो चुकी थी और उस अंधेरे में हम दोनों की धड़कनें किसी बम के धमाके जैसी गूंज रही थीं। अजीत की आंखें डरी हुई थीं, मेरा गला सूख चुका था। हम दोनों ही बुरी तरह से कांप रहे थे और अब सिर्फ एक ही ख्याल सिर पर सवार था, जान बचानी है किसी भी तरह। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी रूह को झकझोर दिया। जैसे ही हम आगे बढ़े, पत्तों से छनकर चांदनी की एक हल्की किरण जमीन पर पड़ी और वहीं हमारे सामने एक पेड़ से कोई चीज लटक रही थी। कोई कपड़ा नहीं था, कोई झोला नहीं, वो थी सत्या की लाश। हम दोनों ठिठक गए, जैसे वक्त थम गया हो। सत्या की लाश उल्टी लटक रही थी पेड़ की टहनी से। उसका चेहरा ऊपर की ओर था, आंखें बाहर निकली हुई, गला पूरी तरह कटा हुआ। मगर सबसे डरावनी बात यह थी कि उस कटे हुए गले से खून नहीं टपक रहा था। लगता था जैसे किसी ने पहले ही उसकी एक एक बूंद खून चूस ली हो। अजीत तो वहीं बैठ गया, अपने दोनों घुटनों में मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगा। पंकज, वो नर पिशाच ही था, इंसान नहीं था वो। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बस देखता रह गया। मेरे भीतर कुछ टूट गया था। सत्या, हमारा सत्या, जो हंसता था, जो मेरी बातों पर सबसे पहले हाँ करता था, जो कभी डरता नहीं था, अब खून रहित शरीर में बदल चुका था। उसकी आंखें जैसे मुझे घूर रही थी, पूछ रही थी, क्यों लाया तू मुझे यहां? ये मेरी गलती है, मैंने बुदबुदाया। अजीत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, रोते हुए कहा, अब हमें भागना होगा पंकज, वरना हम भी नहीं बचेंगे।
मैंने खुद को किसी तरह खड़ा किया और हम दोनों फिर से दौड़ पड़े। पर अब दौड़ डर से नहीं, जान बचाने के लिए थी। रास्ता वहीं, जंगल वहीं, हवेली पीछे। लेकिन जब हम कुछ देर दौड़कर रुके तो जो देखा उसने हमारी आत्मा को हिला दिया। हम फिर से उसी हवेली के सामने खड़े थे। मैंने सिर पकड़ लिया। ये क्या है यार, हम तो आगे भागे थे। अजीत ने कांपती आवाज में कहा, जंगल हमें गोल गोल घुमा रहा है, ये जादू है। पंकज, हम फंस गए हैं। अब डर के साथ साथ एक गहरी घबराहट भी भीतर घुस गई थी। हमने फिर भागना शुरू किया। दौड़ते हुए किसी ने नाम पुकारा। मेरी मां की आवाज सी लग रही थी, या सुनीता की? नहीं नहीं, वो आवाज तो खुद मेरे दिमाग में थी। अब मैं होश में नहीं था। मैंने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई। अजीत पीछे था, पर इसी भागम भाग में अचानक से मुझे अपनी बाइक की याद आई। अजीत, बाइक की तरफ भागो, शायद अब स्टार्ट हो जाए। हम दोनों चिल्लाते हुए दौड़े। बारिश अब हल्की हो चुकी थी और बिजली भी कहीं गायब थी। हवेली से कुछ ही दूरी पर बाइक वैसी ही पड़ी थी, गीली, ठंडी और चुप। मैंने चाबी घुमाई। एक बार, दो बार, तीसरी बार बाइक स्टार्ट हो गई। शायद भगवान हमारे साथ हैं, मैंने धीरे से कहा। अजीत पीछे बैठा और हम गांव की ओर दौड़े। गांव का हर मोड़, हर खाई अब हमें डराने लगी थी। मेरी आंखों में सत्या की लाश घूम रही थी। अजीत पीछे से भगवान का नाम ले रहा था, हनुमान चालीसा का पाठ कर। मैंने जेब से वो शिवजी की छोटी सी मूर्ति निकाली जो मैं झुंझुनू से खरीद कर लाया था। शायद उसी की कृपा से यह रात बच गई। जैसे ही हम गांव पहुंचे, मेरी बाइक आंगन में घुसते ही बंद हो गई और मैं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। मम्मी पापा दौड़ कर आए। अजीत भी हाँफ रहा था। गांव वाले चौंक उठे थे। पंकज, ये क्या हाल बना रखा है? मैं जोर जोर से रोने लगा। फिर अजीत ने हाँफती आवाज में सब कुछ बता दिया। लोग चुप थे, डर जैसे हवा में भर चुका था। अब क्या होगा? किसी ने धीमे से पूछा और तभी किसी बुजुर्ग की आवाज आई, एक ही रास्ता है, साधु महाराज को बुलाओ, वही अब कुछ कर सकते हैं। गांव की उस रात जैसे कोई मातम पसरा हो। न कोई बात कर रहा था, न कोई कुछ समझ पा रहा था। मेरे घर के आंगन में लोग जमा थे। कोई थाली में पानी देखकर झांक रहा था, कोई आकाश की ओर देखकर भगवान को पुकार रहा था। अजीत एक कोने में चुप बैठा था। उसके होंठ सूख चुके थे, चेहरा पीला पड़ गया था। और मैं अब तक सोच रहा था कि यह सब मेरी वजह से हुआ। सत्या की मौत, उसका शरीर पेड़ से उल्टा लटकना। अगर मैं ना कहता कि चलो हवेली में छुपते हैं, तो आज सत्या जिंदा होता, शायद मुस्कुरा रहा होता। मम्मी मेरी पीठ सहला रही थी, बार बार माथा छूकर देखती, कहीं बुखार तो नहीं। मैंने बस इतना कहा, मम्मी मैं ठीक हूं, लेकिन कुछ बहुत गड़बड़ हो चुका है। उधर गांव के कुछ बड़े बूढ़ों ने बैठक की। ठाकुर साहब, जो हमारे गांव में सबसे पुराने और समझदार माने जाते हैं, उन्होंने कहा, सुनो सब लोग, अब ये बात मजाक नहीं रही। पंकज और अजीत जो बता रहे हैं वो कोई सपना नहीं और हवेली की कहानी कोई झूठ नहीं। एक बुजुर्ग बोले, हमारे पुरखों ने बताया था कि वो हवेली अभिशप्त है, वहां नरपिशाच का वास है, अब वही जाग गया है। फिर किसी ने कहा, साधु महाराज ही बचा सकते हैं, वही जो तंत्र साधना में पारंगत है, वही जिसने 2 साल पहले सामने वाले गांव की दानवी बला को रोका था। ठाकुर साहब ने एक लड़के श्यामू को बुलाया, बाइक लेकर निकल जा, महाराज को ढूंढ कर लाना है, चाहे जैसे हो, आज रात से पहले वापस लौट। श्यामू बिना कुछ बोले निकल पड़ा और हम सब बस प्रतीक्षा करने लगे। रात गहराने लगी थी। अजीत मेरे पास बैठा था, आंखों में नींद नहीं, डर था। उसने धीमे से कहा, पंकज वो आएगा, मैं जानता हूं, सत्या को ले गया। अब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं नहीं जाने दूंगा तुझे, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुझ तक नहीं पहुंचेगा। अजीत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक टक सामने दीवार को देखता रहा। घड़ी की सुइयां खिसकती रहीं। घर के लोग धीरे धीरे ऊँघने लगे, शायद थक हार कर नींद आने लगी थी। फिर आधी रात को अचानक चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। ये आवाज अजीत के घर से थी। मेरी नींद जैसे छिन गई हो। मैं उठकर बाहर दौड़ा, पापा पीछे पीछे। गांव वाले भी जाग गए, सब दौड़कर अजीत के घर की ओर भागे। अजीत का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की खुली हुई थी। अंदर झांका, अजीत नहीं था, उसकी मां रोती जा रही थी। मैं तो पास में ही थी, कुछ ही देर के लिए आंख लगी थी। फिर एक हवा आई, खिड़की खुली और अजीत गायब हो गया।
अब सबकी सांसें थम गई थीं, जैसे मौत ने गांव के दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। मैं चुप था, भीतर से कांप रहा था। अब डर सच बन गया था। सुबह जब रोशनी फैली, गांव वाले जंगल की ओर गए। कुछ ही दूरी पर अजीत का शरीर मिला, एक पत्थर के पास औंधा पड़ा हुआ। आंखें बाहर निकली हुई थीं, गला चाकू से नहीं, किसी नुकीले पंजे से चीर दिया गया था। शरीर पीला पड़ा था, जैसे एक एक कतरा खून निकाल लिया गया हो। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा था। चारों तरफ सिर्फ चुप्पी थी, वो चुप्पी जो इंसानी चीखों से भी ज्यादा डरावनी होती है। अजीत भी चला गया। अब मैं अकेला रह गया था। गांव की हवेली फिर से जिंदा हो चुकी थी और अगला नंबर मेरा था। अजीत की चिता की आग अभी बुझी नहीं थी और गांव का हर कोना जैसे गूंगा हो गया था। बच्चे घरों के भीतर से बाहर नहीं निकलते थे और औरतें दरवाजे पर दिया जलाकर भजन गाती थीं, जैसे खुद को किसी अदृश्य बला से बचा रही हों। लेकिन मेरे घर के अंदर जो चल रहा था वो किसी बाहर वाले को क्या दिखता। मम्मी अब हर समय मेरी आंखों में देखती रहती थीं, कुछ कहती नहीं थी, पर उनके चेहरे पर एक डर बस गया था जो मेरी सोच से परे था। पापा पूरे दिन किसी न किसी मंदिर में माथा टेकते, पंडित से पूछते, नर्मदा जल मंगाते, घर के कोने कोने में गंगा जल छिड़कते। पर हम सब जान चुके थे कि पानी से आग नहीं बुझती और हवेली का वो नर पिशाच अब हवा में नहीं, हमारे घर के चारों ओर मंडरा रहा है। साधु महाराज अभी भी नहीं आए थे। श्यामू का फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। अब डर साफ था, अगला नंबर मेरा है। शाम होते ही माँ ने मेरे लिए तुलसी का कड़ा पहनाया। पापा ने मेरे कमरे में हनुमान चालीसा का ऑडियो चला दिया और मैंने भी कोशिश की कि रात को सोने से पहले कुछ पूजा कर लूं। लेकिन सच कहूं तो मेरा मन अब हर क्षण एक ही सवाल से टकरा रहा था, मैं बचूंगा या नहीं। रात के 2 बज चुके थे, पूरा घर सो रहा था या शायद जाग रहा था, बस हिम्मत नहीं थी कहने की। मैं करवट बदल ही रहा था कि खिड़की के शीशे पर कुछ खड़खड़ाहट सी हुई। पहले तो सोचा हवा होगी, फिर आवाज तेज हुई। मैंने हिम्मत करके खिड़की की ओर देखा। शीशे पर कोई परछाई थी, एक ऊंची लंबी आकृति। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन 2 लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। फिर एक धीमी मगर ठंडी आवाज आई, अब तेरा समय आ गया है। मैं कांप गया, शरीर पसीने से भीग चुका था, जैसे कोई नदी भीतर बह रही हो। मम्मी! मेरे होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैंने भागकर दरवाजा खोला, माँ पापा के कमरे की ओर दौड़ा। पापा उठ गए थे, मम्मी के माथे पर गीला कपड़ा रख रही थी। उन्हें फिर से चक्कर आया था। पापा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैं कांपती आवाज में बोला, वो खिड़की पर था। पापा, उसी ने मुझे देखा। वो कह रहा था कि अब मैं उसका हूं। पापा समझ गए, बिना कुछ बोले मेरे पास आए। अपनी जेब से वो छोटा सा शिवलिंग निकाला जो उन्होंने साधु महाराज से प्रसाद में पाया था। वो मुझे पकड़ाया और बोले, डर मत बेटा, ये भगवान शिव हैं, तुझसे कोई नहीं लड़ सकता जब तक तू खुद न डरे। उस रात नींद नहीं आई, मैं बस मंत्र जपता रहा। आंखें बंद करता तो वही लाल आंखें सामने आ जाती। सुबह जैसे तैसे हुई, लेकिन डर यही नहीं रुका। अगली रात मेरी मम्मी अचानक नींद में चीखने लगी। उनका शरीर कांप रहा था, माथे पर पसीना और आंखें बंद। पापा ने उन्हें झकझोरा, लेकिन वो बोलती रही, मेरा बेटा, मत छुओ उसे, छोड़ दो उसे, उसकी जान मत लो, मेरी जान ले लो। मैंने मम्मी के पैर पकड़ लिए। मम्मी, आंखें खोलो, मैं यहां हूं। तभी मम्मी की आंखें खुली और वे अचानक मुझे देखकर जोर से चीख पड़ी, तू वही है, तू वही है। उनकी आवाज बदल चुकी थी। मैं पीछे हट गया। पापा ने तुरंत मम्मी के गले में तुलसी का धागा पहनाया और शिव जी का नाम लेना शुरू किया। मम्मी धीरे धीरे शांत हो गई और रोने लगी। अब घर में जो चल रहा था वो किसी एक इंसान की कहानी नहीं थी, अब ये पूरे परिवार की लड़ाई बन चुकी थी। और बाहर हवेली चुपचाप देख रही थी। जिस दिन अजीत की 13वीं हुई, गांव में जैसे एक अनकहा सन्नाटा फैल गया। हवा भी धीमी चलती थी और पत्तों की सरसराहट भी किसी बात की चेतावनी लगती थी। अब गांव का हर शख्स मुझे देखकर नजरें फेर लेता था। कोई आंखों में सवाल लेकर देखता तो कोई बस डर कर। मैं खुद भी अब आईने में खुद को नहीं देखता था। डर लगता था कहीं मेरी ही आंखें अब लाल न हो गई हों। उस दोपहर में आंगन में बैठा था जब सुनीता का फोन आया। उसकी आवाज सुनते ही मैं टूट गया। तू ठीक है ना पंकज? नहीं, मैं नहीं हूं ठीक। मेरा कोई नहीं बचा सुनीता, मैं आ रही हूं। मैंने मना किया, बहुत मना किया, लेकिन वो जानती थी कि मेरी आवाज में अब वो पंकज नहीं बचा जो मुस्कुराकर कहता था, सब ठीक है,
अब वहां सिर्फ थकान थी, डर था और अकेलापन। शाम तक सुनीता आ गई, पीली चुनरी, हल्की आंखों के नीचे थकान की रेखाएं और दिल में एक जुनून, मुझे बचाने का। मैं रहूंगी तेरे साथ जब तक तू खुद को फिर से पा नहीं लेता, उसने कहा। मेरे घर में एक बार फिर रोशनी आई। मम्मी की आंखों में थोड़ी नमी घुली, लेकिन इस बार डर के साथ एक उम्मीद भी थी। रात को सब जल्दी सो गए। सुनीता मेरे ही कमरे में थी, दूर बिस्तर पर, लेकिन मेरे बिल्कुल सामने। मैं खिड़की के पास बैठा था। ठंडी हवा आ रही थी, पर उस हवा में अजीब सी घुटन थी। हम बात कर रहे थे बीते वक्त की, हमारी पहली मुलाकात की, उस शिव मंदिर की जहां हमने एक साथ मन्नत मांगी थी। तभी अचानक सुनीता की आवाज रुक गई। उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया। पंकज, उसने धीमे से कहा। क्या हुआ? मैं उठ खड़ा हुआ। उसने कांपती उंगली से खिड़की की ओर इशारा किया। मैंने देखा, खिड़की के उस पार दो लाल आंखें मुझे घूर रही थीं। वो वही थी, वही लाल जलती आंखें, जैसे कोई गड्ढे में अंगारे भर दे और फिर उनमें जान आ जाए। सुनीता कांप रही थी। उसने मेरा नाम लिया, पंकज। उसने कहा कि तू मेरी आत्मा से जुड़ी है, अब तेरा नंबर है। मैंने तुरंत खिड़की बंद की और उसके आगे मम्मी की दी हुई शिव मूर्ति रख दी। सुनीता मेरे पास आ गई, फूट फूट कर रोने लगी। मुझे क्यों देखने आया वो पंकज? मैंने क्या बिगाड़ा उसका? मैंने उसका हाथ थाम लिया। क्योंकि तू मुझसे जुड़ी है सुनीता, तुझ में मेरा अक्स है और अब वो मुझे नहीं, हम दोनों को चाहता है। उस रात हम दोनों को नींद नहीं आई। मैं खिड़की के पास बैठा रहा और सुनीता मेरी ओर पीठ किए हुए तकिए में मुंह छुपाकर लेटी रही। बीच बीच में वो सिसकती थी और मैं सिर झुकाकर सिर्फ यही सोचता रहा कि क्या अब मेरे प्यार को भी वो पिशाच निगल जाएगा। सुबह होते होते एक और डरावना संकेत मिला। सुनीता के गले पर 3 लकीरें थीं, लंबी, लाल, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दी हों। वो चुप थी, पर उसकी आंखें सब कह रही थीं। मैंने उसे गले से लगा लिया। अब सुनीता भी इस जंग का हिस्सा थी और नर पिशाच अब हम दोनों को अपना मान चुका था। सुबह के सूरज की किरणें आंगन में बिखरी थीं, लेकिन घर के भीतर अब भी अंधेरा पसरा था। मम्मी रसोई में तुलसी का दीपक जला रही थी। पापा मंदिर के कोने में आंखें बंद किए मंत्र जप रहे थे और मैं चुपचाप सुनीता की खरोंचों पर हल्दी का लेप लगा रहा था। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, जैसे रात कुछ छीन कर ले गई हो और वो अब उस खालीपन को देख रही हो। पंकज, उसने धीमे से कहा, अगर मैं मर गई तो तू नहीं मरेगी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि अब मैं किसी को नहीं जाने दूंगा, न तुझे, न मम्मी को, न पापा को, और अब खुद को भी नहीं। और जैसे ही मैंने ये कहा, दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। पापा ने चौंक कर दरवाजा खोला। सामने श्यामू खड़ा था, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और कपड़े गंदगी से लथपथ। उसने कहा, मैं लाया हूं उन्हें। साधु महाराज को। पीछे से एक लंबा गेरुए वस्त्रों में लिपटा चेहरा सामने आया, माथे पर भभूत, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में त्रिशूल और कमंडल। साधु महाराज। हम सब एक क्षण के लिए ठहर गए। जय महाकाल, उनकी भारी गूंजती आवाज कमरे में गूंज गई। मैं उनके पांव छूने को झुका, पर उन्होंने मुझे उठा लिया। पंकज, तेरी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई बेटा, अब असली युद्ध शुरू हुआ है। मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला महाराज? वो मुस्कुराए नहीं, बस बोले, जिस रात तू हवेली में था उस रात आकाश कांपा था, तंत्र की लहरें टूटी थीं, हवेली के चारों ओर जो बांध था वो खुल चुका है और वो नर पिशाच अब अपनी आत्मा को बांट रहा है। मतलब? मैंने डरते हुए पूछा। मतलब अब वो सिर्फ एक नहीं है, वो अब छाया बनकर घूम रहा है, किसी में भी प्रवेश कर सकता है, किसी भी मनुष्य को अपना माध्यम बना सकता है। मम्मी कांप गई। सुनीता ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो क्या वो अब यहां है? मैंने पूछा। साधु महाराज ने घर की ओर नजर घुमाई और बोले, हाँ, ये घर अब उसका अगला पड़ाव है। उन्होंने अपनी झोली से एक लोटा निकाला जिसमें चंदन, राख और कुछ लाल रंग का चूर्ण था। उसे पूरे घर में छिड़का गया। दीवारों पर जहां जहां चूर्ण पड़ा वहां निशान बनने लगे। कुछ जगहों पर काले हाथों के छाप, कुछ पर आंखों जैसी आकृतियां। देखो, साधु महाराज बोले, ये छाया के चिन्ह हैं। अब ये साफ है कि वो यही है, इसी घर में, और जिस आत्मा को वो चुन चुका है वो अभी तक नहीं जागी। सुनीता ने फौरन मेरी तरफ देखा। पंकज, कहीं वो तुम तो नहीं? मैंने कुछ नहीं कहा,
क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक पिछली रात की वो एक पल कौंध गई जब मैंने सपना देखा था कि मेरे नाखून बढ़ रहे हैं और मेरी आंखों से लाल रोशनी निकल रही है। मैंने वो किसी को नहीं बताया था। साधु महाराज बोले, डरो मत, जब तक तुम पूरी तरह उसके अधीन नहीं होते तब तक तुम्हारे पास विकल्प है। मैं तुम्हें एक रक्षा यंत्र दूंगा, लेकिन ध्यान रखना इस यंत्र को कभी उतारना मत, और खासकर पूर्णिमा की रात, उस रात इसकी शक्ति सबसे ज्यादा जरूरी होगी। फिर उन्होंने सुनीता की ओर देखा। तू जुड़ी है पंकज की आत्मा से, इसलिए तुझ पर भी असर होगा। आज रात से ध्यान रखना, सपनों में मत बहना, वो तुझे वहीं से बुलाएगा। सुनीता का चेहरा सख्त हो गया। मैं तैयार हूं महाराज। महाराज ने हमारी हथेलियों को एक साथ रखा और एक काले धागे से हमें बांध दिया। अब तुम दोनों की आत्माएं बन चुकी हैं। इसका मतलब है अगर वो किसी एक को तोड़ना चाहे तो दोनों को पार करना होगा। हम सब ने गहरी सांस ली। बाहर शाम ढल रही थी। आगामी रात फिर किसी तूफान का इशारा कर रही थी और हवेली के दरवाजे पर हवा फिर से सरसराने लगी थी। रात एक बार फिर गहराने लगी थी। हवाओं में घुली खामोशी अब खौफ बन चुकी थी। कमरे की दीवारें, खिड़की के शीशे, छत की लकड़ियां सब जैसे कान बन गए थे और हर कोई बस एक ही सांस में था, जैसे कुछ आने वाला हो। कोई नहीं, कुछ। महाराज ने हमारे कमरे के दरवाजे पर रुद्राक्ष की माला और राख से बनाया हुआ त्रिकोण टांग दिया था। चारों कोनों में सरसों के दाने, बीच में दीपक। उन्होंने कहा था, जब तक ये दीपक जलता है भीतर कोई छाया नहीं घुस सकती, लेकिन अगर ये बुझा तो समझना अब वक्त आ गया है सामना करने का। मैं और सुनीता चुपचाप बैठे थे। हमारी उंगलियां अब भी उस रक्षा धागे से बंधी थीं जो महाराज ने बांधा था। आंखों में नींद नहीं थी और भीतर कुछ थम भी नहीं रहा था। तभी दीपक की लौ डगमगाने लगी। मैंने देखा, हवा बंद थी, खिड़कियां बंद थीं। फिर ये लौ क्यों कांप रही थी? फिर एक पल ऐसा आया कि लौ एकदम बुझ गई। एक ठंडी सांस जैसी किसी ने मेरे कान के पास छोड़ी। सुनीता कांप गई। उसका चेहरा डर से स्याह पड़ गया। उसने फौरन मेरी कलाई को कसकर पकड़ा। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। पंखा तो बंद था, लेकिन फिर भी जैसे बर्फ की हवा बहने लगी। और फिर वो हुआ जिसका डर सबसे गहरा था। आईने पर उभरा एक चेहरा, लाल आंखें, लंबे नुकीले दांत, और वो हंसी जिसे सुनकर अजीत की मौत याद आ गई। वो हंसी गूंज रही थी, कमरे की दीवारों से टकराकर हमारे सीने से निकलकर फिर कानों में घुस रही थी। पंकज, एक लंबी गहराई में डूबी हुई आवाज आई। मैंने सुनीता को अपने पीछे किया, खुद आगे बढ़ा। अब तू मेरा हो गया है, अब तेरे भीतर मैं बस चुका हूं। देख अपनी आंखें। मैंने झट से आईने की ओर देखा और जो देखा वो मेरी रूह को चीर गया। मेरी आंखें अब लाल थीं, वो नहीं, मैं खुद, मेरी ही आंखें। नहीं, मैंने चीख कर आईने पर घूंसा मारा। कांच बिखर गया, खून बह निकला। सुनीता चीख पड़ी, पंकज तुझे चोट लग गई। लेकिन उस वक्त मेरी आंखों में खून नहीं, क्रोध था। खुद पर, उस छाया पर, उस लाचारी पर जो मुझे जकड़ रही थी। कमरे के कोने में बैठे महाराज अचानक उठे। उन्होंने अपने झोले से एक पंचमुखी दीप जलाया और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। पूरा कमरा फिर से उजाले से भर गया, पर छाया जा नहीं रही थी। वो आईने से निकलकर अब दीवार पर फैल रही थी, एक लंबा धुंध का गोला जो दीवार से होते हुए मेरी ओर बढ़ रहा था। अब वो सीधे तुझ पर नहीं आएगा पंकज, महाराज चिल्लाए। वो अब तेरे भीतर की कमजोरी को अपना रास्ता बनाएगा। मैंने देखा, मेरे हाथ कांप रहे थे। आंखों के कोनों में लालिमा अब भी बाकी थी। मुझे अचानक अजीत की आवाज सुनाई दी, पंकज मत हारना यार, तू नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा। मुझे सत्या की आंखें दिखी, उल्टा लटका हुआ चेहरा, वो चुप्पी और जैसे कह रहा हो तू ही है अब। और फिर सुनीता, उसने मेरा चेहरा पकड़कर कहा, पंकज तू अब भी वही है, तू मुझसे बंधा है। देख मुझे, उस आईने को नहीं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं पंकज, मैं तेरे साथ हूं। उसके इन शब्दों ने जैसे किसी मंत्र की तरह असर किया। मेरी सांसें धीमी हुई, मैं आंखें बंद करके बैठ गया। भीतर कुछ गर्म सा बह रहा था, शायद वो प्रकाश जो महाराज के दीप से निकल रहा था, या सुनीता की आत्मा का स्पर्श। छाया अब दरवाजे की ओर भागने लगी। महाराज ने एक मुट्ठी राख लेकर हवा में फेंकी और गूंजती आवाज में बोले, AUM कपालिने नमः, जल जा। एक तेज आवाज हुई, जैसे जलता हुआ तड़का दीवार पर फटा हो।
छाया एक आखिरी चीत्कार करती हुई गायब हो गई। कमरा शांत हो गया। मैंने थका सा होकर सिर झुका दिया। सुनीता ने मेरा माथा चूमा और धीमे से कहा, तू अभी भी मेरा पंकज है। महाराज हमारे पास आकर बोले, आज की रात जीत ली है तुमने, पर यह केवल एक लड़ाई थी, युद्ध अभी बाकी है। मैंने पूछा, तो अगला क्या होगा? वो गंभीर हो गए। अब हमें वहां जाना होगा जहां वो बंधा है, हवेली के नीचे तहखाने में। वही उसकी आत्मा का स्रोत है। अगली रात हम जाएंगे वहां जहां नर पिशाच ने जन्म लिया। अगली सुबह सूरज उगा जरूर था, लेकिन उस उजाले में अब भरोसा नहीं रह गया था। घर के हर कोने में हल्की सी राख बसी थी और हवा अब भी थोड़ी भारी लग रही थी, जैसे रात की छाया अब भी दरवाजे के पीछे ठिठकी हुई खड़ी हो। मैंने खिड़की खोली, बाहर झांका। हवेली अब भी वैसे ही खड़ी थी, दूर पेड़ों के बीच एक टूटी हुई दुनिया की तरह। लेकिन अब वो मुझे पुकारती नहीं थी, अब वो मुझे घूरती थी। महाराज ने तय किया, आज रात हम वहीं जाएंगे, हवेली के उस तहखाने में जहां कभी एक इंसान नरपिशाच बना था। पंकज, उन्होंने कहा, अगर तेरे सवालों का जवाब चाहिए तो तुझे उसकी जड़ों तक जाना होगा। डर से नहीं, सवाल लेकर जाना। मैंने सुनीता की ओर देखा। वो तैयार थी, जैसे अब पीछे लौटने का कोई रास्ता ना हो। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में वही संकल्प। हमारे रिश्ते की परीक्षा अब आत्माओं की जंग बन चुकी थी। रात होते होते हम तीनों, मैं, सुनीता और साधु महाराज, गांव की सरहद पार कर उसी टूटी फूटी सड़क पर चल पड़े जहां कई महीने पहले मैं, सत्या और अजीत पहली बार बाइक से रुके थे। इस बार न बारिश थी न तूफान, लेकिन हवेली खुद एक तूफान बन चुकी थी। जैसे ही हमने उसका आंगन पार किया, महाराज ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम भूतनाथाय नमः, एयूएम काल भैरवाय नमः। उनके शब्दों से हवेली की दरारें कंपाने लगी। यहां, महाराज ने एक दीवार के पास रुकते हुए कहा, यहां कोई दरवाजा है, लेकिन यह दिखता नहीं। इसे उसकी आत्मा ने छुपा रखा है। उन्होंने दीवार पर चंदन से एक गोल चिन्ह बनाया और फिर राख उड़ा दी। दीवार ने जैसे सांस ली हो। धुआं निकला और एक जंग लगा लोहे का दरवाजा उभर आया। वो था तहखाने का द्वार। मैंने झिझकते हुए उसका हैंडल पकड़ा, धकेला। झंग और समय की आवाज के साथ दरवाजा खुला और हमारे सामने अंधकार का एक कुआं खुल गया। साधु महाराज सबसे आगे उतरे, हाथ में दीपक, पीछे मैं और सुनीता। सीढ़ियां गीली थीं, दीवारों से सीलन की बू आ रही थी। नीचे एक वक्त बाद सांस भी भारी लगने लगी, लेकिन हम बढ़ते रहे, क्योंकि अब डरने का मतलब था वापस ना आ पाना। नीचे पहुंचते ही एक बड़ा गोल कमरा खुला। उसके बीचों बीच एक ताम्र पात्र रखा था। उसमें जमी हुई काली राख और ऊपर एक लोहे की छड़, जिस पर खून से लिखा था, जिसने मृत्यु को चुनौती दी वो अब मृत्यु का निवाला है। यही है उसकी आत्मा का केंद्र, महाराज ने कहा। पर वो यहां क्यों है? सुनीता ने पूछा। महाराज ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक चित्र था, एक आदमी रुद्राक्ष से लिपटा, हाथ में त्रिशूल, पर आंखों में पागलपन। ये है भैरव। वो राजा का प्रिय दरबारी था, तंत्र साधना में निपुण। अमरता की लालसा में उसने एक ब्रह्म राक्षस से रक्त साधना सीखी। पूर्णिमा की रात को 3 लोगों के ताजे खून से उसका यंत्र जागता था, और वो यंत्र यही है। महाराज ने ताम्र पात्र की ओर इशारा किया। लेकिन मैंने कहा, अगर उसका शरीर जल चुका है तो आत्मा अब भी यहीं क्यों? महाराज बोले, क्योंकि वो स्त्री जो उसकी आखिरी शिकार थी, वो उसे श्राप दे गई थी। अब तू बाहर से शिकार नहीं लाएगा, तू यहीं रहेगा, और कोई तेरे पास आएगा तभी तुझे शक्ति मिलेगी। मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें गहरी हो रही हैं, जैसे कोई स्मृति भीतर खींच रही हो। पंकज, सुनीता ने मेरा हाथ दबाया। मुझे कुछ याद आ रहा है। मैंने आंखें बंद की। रात, हवेली, अजीत की चीख और फिर वो शब्द, तूने मुझे बुलाया था। महाराज मेरी ओर मुड़े। हां, तूने उसे चुनौती दी थी। तूने डर को मजाक समझा और उसी क्षण उसने तुझ में प्रवेश का रास्ता पा लिया। अब वो सिर्फ हवेली का नहीं, तेरा भी हिस्सा है। सुनीता चौंक गई। तो क्या पंकज खुद भी? नहीं, महाराज बोले, जब तक उसका आत्मबल जागता रहेगा वो पंकज नहीं बनेगा नरपिशाच। लेकिन हर पूर्णिमा उसे लड़ना होगा, खुद से, अपनी परछाई से। तभी अचानक दीवारों में कंपन हुआ। राख से बनी आकृति हिलने लगी। एक धुंधली चीख उभरी। तुम मेरी समाधि में क्यों आए हो? वो जाग रहा है, महाराज बोले। हमें अब यही कुछ करना होगा पंकज।
या फिर वो छूट जाएगा और इस बार सिर्फ तुझे नहीं पूरे गांव को निगलेगा। मैंने उस ताम्र पात्र के पास कदम बढ़ाए। एक आत्मा की आंखें मुझे देख रही थी। मैंने कहा, अब तू नहीं लौटेगा, अब तू खत्म होगा। और तभी दीवार फट पड़ी। एक साया भीतर घुसा। वही लाल आंखें, वही धुंध का शरीर, वही आवाज, पंकज अब तू मेरा है। दीवार टूटी नहीं, जैसे किसी ने उसे फाड़कर चीर दिया हो। उस फटे हुए हिस्से से धुआं नहीं निकला, साया निकला। वही साया जिसकी लाल आंखें अब पहले से भी ज्यादा तेज थीं और उसकी आवाज जैसे किसी गुफा में गूंजती हुई गड़गड़ाहट। पंकज तू आया है तो अब लौट नहीं पाएगा। उसका धुंध जैसा शरीर धीरे धीरे फैलने लगा। दीवारों पर सरकते हुए वो हर कोने को ढकने लगा। ताम्र पात्र के ऊपर एक हल्का बवंडर सा बनने लगा, मानो राख जाग रही हो, यादें जल रही हों। साधु महाराज ने तुरंत अपना त्रिशूल आगे किया और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। AUM काल भैरवाय नमः, AIUM अघोराय नमः। पर साया हंस रहा था। तेरे मंत्र अब मुझ पर असर नहीं करते साधु। उसकी आवाज अब दोहरी हो चुकी थी, एक भीतर से आती दहाड़ और एक बाहर की थरथराहट। महाराज ने मुझे और सुनीता को पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन मेरा शरीर अब खुद ब खुद खींचता जा रहा था, जैसे किसी चुंबक की गिरफ्त में हो। तू ही था जिसने मुझे बुलाया था, तूने ही मेरी नींद तोड़ी थी। अब तुझ में मेरा अंश रहेगा जब तक तू खुद को नहीं मिटा देता, वो बोला। मैंने सुनीता की ओर देखा। उसकी आंखें नम थीं, पर वो डरी नहीं थी। मैं हार नहीं मानूंगा, मैंने कांपती आवाज में कहा। साया मेरी ओर झपटा। नहीं, वो मेरे भीतर समाने लगा। मेरे कान में फुसफुसाहट होने लगी। बस एक बार कह दे कि तू हार गया, सब खत्म हो जाएगा। न दर्द रहेगा, न डर, बस तू और मैं। तभी मेरे गले से एक अजीब सी चीख निकली, मानो मेरे भीतर कुछ तोड़ने लगा हो। महाराज चिल्लाए, पंकज वो तुझ में प्रवेश कर रहा है। लड़ लड़ बेटा, अपने ही भीतर से लड़। मैं जमीन पर गिर पड़ा। आंखें खुली थीं, लेकिन मुझे सब उल्टा सा लगने लगा था। दीवारें घूम रही थीं। ताम्र पात्र से निकलती राख मेरी सांसों में भरने लगी थी। मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे मेरा सीना फटने वाला हो। और तभी मैं वहां पहुंच गया जहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। मुझे लगा मैं मर चुका हूं, पर उसी अंधेरे में एक हल्की रोशनी उभरी। अजीत, उसका चेहरा सामने आया, आंखें मुस्कुरा रही थीं। पंकज तुझे हारना नहीं है यार, मैं मरा था, तू मत मरना, क्योंकि तुझसे ही वो बचेगा जिसे हम दोनों नहीं बचा सके। फिर सत्या, फिर वो स्त्री आत्मा जिसकी चीखें मैंने कभी हवेली में सुनी थी। सब मुझे देख रहे थे। तू अकेला नहीं है पंकज, तीनों ने एक साथ कहा। और उसी क्षण मेरी आंखें फिर से खुली। मैंने देखा सुनीता मेरी छाती पर हाथ रखे बैठी थी, आंखें बंद, और मुंह से मंत्र फूट रहा था, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। उसके शब्दों की गर्मी मेरे भीतर फैलने लगी। मेरे भीतर की राख अब जल रही थी। मैंने आंखें खोली और पूरी ताकत से चिल्लाया, अब निकल बाहर, ये शरीर मेरा है, ये आत्मा मेरी है, मैं अब तेरा रास्ता नहीं हूं। एक पल को साया कांपा, फिर उसकी चीख गूंजी और वह धुआं बनकर ताम्र पात्र की ओर लौटने लगा। महाराज ने वही पात्र बंद कर दिया और उस पर गेरुए धागे बांध दिए। एक लड़ाई पूरी हुई, उन्होंने थके स्वर में कहा। मैं हाँफ रहा था, पसीना पूरे शरीर से बह रहा था, पर मेरी आंखें अब साफ थीं, लाल नहीं। अब उनमें केवल थकान थी, पर काबू मेरा था। सुनीता ने मेरी ओर देखा और बस एक शब्द कहा, तू लौट आया। मैंने उसका हाथ थामा। पर यह सब खत्म नहीं हुआ है, महाराज बोले। अब उसकी आत्मा कैद है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक ये पात्र न टूटे। और वो चुप नहीं बैठेगा। अब वो और खतरनाक होगा और किसी और शरीर की तलाश में निकलेगा। और तभी हवेली की छत से एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई चुपचाप सुन रहा हो और अब जाकर चला गया हो। हवेली से लौटे 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन मन अब भी वहीं अटका हुआ था, उसी तहखाने में, उस ताम्र पात्र के सामने, जहां नर पिशाच की आत्मा चीखती हुई राख बन गई थी। हम वापस अपने घर आ गए थे, पर अब यह घर भी घर जैसा नहीं लग रहा था। महाराज ने ताम्र पात्र को गांव के मंदिर में गाड़ दिया था और उसके ऊपर शिवलिंग स्थापित करवा दिया था। वो बोले थे, जब तक ये शिवलिंग यहां है, उसकी आत्मा अब फिर से उभरेगी नहीं, पर उसकी परछाई अब भी बिखरी हुई है और उसका गुस्सा अब किसी और शरीर को ढूंढेगा।
शुरुआत मेरी मम्मी से हुई। उस रात मां सो रही थी और मैं खिड़की के पास बैठा अपने हाथ की पट्टी खोल रहा था, वही हाथ जिस पर नरपिशाच ने सबसे पहली बार असर किया था। घाव भर रहा था, लेकिन उसके नीचे जैसे कोई आग छुपी हुई थी। तभी अंदर से मम्मी की आवाज आई, बहुत धीमी मगर अलग, पंकज, तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो वो है। मैं दौड़ा, देखा मां पलंग पर बैठी थी, आंखें आधी खुली थी और चेहरा सीधा मेरी तरफ। मम्मी, मैं झिझका। उन्होंने धीरे से कहा, अब तेरा नंबर नहीं, अब किसी और का है, पर तू देखेगा, तेरे सामने देखेगा। और अचानक ही उनका शरीर पीछे की तरफ झटका खाकर पलंग पर गिर पड़ा। मैंने उन्हें झकझोरा। मम्मी होश में आई, आंखों से आंसू बहने लगे। पंकज, मेरे अंदर कुछ था, कोई देख रहा था मेरी आंखों से। मैं खुद को नहीं रोक पाई बेटा। पापा भी दौड़कर आ गए। सुनीता ने मां को पकड़कर सीधा किया, माथे पर गीला कपड़ा रखा। मैंने पापा से कहा, हमें फिर से महाराज को बुलाना पड़ेगा, अभी कुछ बाकी है। पापा ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। तीसरे दिन एक और अजीब बात हुई। पापा घर की छत पर अकेले बैठे थे, सूरज ढल रहा था। मैं ऊपर गया तो देखा वो किसी से बात कर रहे थे, पर वहां कोई नहीं था। क्या कहा तूने? पापा बोले, उसने तेरे शरीर को नहीं लिया, इसीलिए तू अब मेरी ओर आया है। मैं तुझसे नहीं डरता, नहीं डरता। मैंने पापा का कंधा छुआ। उन्होंने चौंक कर मुझे देखा। बेटा, कुछ नहीं, बस यूं ही पुरानी बातें याद आ गई थी। पर मैं जानता था पापा कुछ छुपा रहे थे। रात को पापा ने खाना नहीं खाया, और जब मैं उनके कमरे में झांका तो देखा वो शीशे में खुद को देख रहे थे और अपनी ही आंखों में कुछ ढूंढ रहे थे। अगले दिन सुनीता की आंखों में भी परेशानी थी। पंकज, मैंने सपना देखा, एक बच्चा था जिसे मैं गोद में उठाए हुए थी, और उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, अब तेरी बारी है। मैं चीखकर उठ गई और मेरी आंखें भी लाल थीं आईने में। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि वो छाया केवल हवेली में कैद नहीं हुई, वो अब घर में चल रही थी, हमारे बीच से गुजर रही थी। साधु महाराज दूर चले गए थे। उनका एक संदेश आया था, मैं ध्यान साधना में जा रहा हूं, कुछ दिन संपर्क नहीं हो पाएगा, लेकिन याद रखना, अगर अचानक सब ठीक लगे तो सबसे ज्यादा सतर्क हो जाना, क्योंकि तूफान से पहले शांति होती है। और वाकई अब सब कुछ अचानक ठीक लगने लगा। मम्मी सुबह भजन गाने लगी, पापा चाय के साथ अखबार पढ़ने लगे, सुनीता मुस्कुराने लगी। घर के कोने कोने में जैसे हल्की सी रोशनी आ गई थी, लेकिन मेरे भीतर एक सन्नाटा था, क्योंकि मुझे पता था ये सब असली नहीं है। कोई है जो इंतजार कर रहा है, एक नई बॉडी, एक नया प्रवेश, और शायद अगली बार वो उस इंसान में होगा जो सबसे करीब है। रात की हवा अब भी वही थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी मिठास घुल गई थी, वैसी जैसी किसी पुराने जख्म पर मरहम रखते समय होती है। सब कुछ सतह पर शांत था। मम्मी की आवाज में थरथराहट नहीं थी। पापा हर बात पर मुस्कुराते थे, और सुनीता मेरी आंखों में देखती तो उनमें डर की जगह कोई भरोसा लौट आया लगता। पर मुझे उस भरोसे से ही डर लगने लगा था। साधु महाराज के शब्द हर पल मेरे दिमाग में घूमते रहते, अगर अचानक सब ठीक लगे तो सबसे ज्यादा सतर्क हो जाना। और फिर वो रात आई जब सब कुछ पलटा। वो रात जब सुनीता ने मुझसे कहा, पंकज, क्या तू मुझसे नाराज है? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। नहीं तो ऐसा क्यों लगा? उसने कहा, क्योंकि तू आजकल मेरी आंखों में देखता नहीं, जैसे तुझमें कोई डर है मुझसे। मैंने जब उसकी आंखों में झांका तो वहां जो देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकता। वो आंखें एक पल के लिए पूरी तरह काली हो गई थीं, बिल्कुल गहरी, अंधेरी, जैसे किसी कुएं के भीतर उतरता जा रहा हूं मैं। सुनीता, मैंने धीरे से कहा, तू ठीक है ना? उसने मुस्कुराकर कहा, अब ठीक हूं, अब सब ठीक है, अब कोई डर नहीं बचा। उसका चेहरा वैसा ही था, आवाज वैसी ही, लेकिन भीतर कुछ और था। वो सुनीता नहीं थी, उसके भीतर अब कोई और था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो पास आ गई। उसका हाथ मेरे चेहरे पर आया और उसके नाखून नुकीले थे। मैं जानती हूं तू मुझसे डरता है, उसने कहा, और तू ठीक करता है, क्योंकि अब तू अकेला है। अब तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, अब तेरा डर ही तेरा अंत बनेगा। वो मेरी तरफ झुकी और अचानक उसकी आंखों में वो लाल रोशनी कौंधी जो मैंने सबसे पहले हवेली में देखी थी। तू भूल गया पंकज, मैं नहीं मरता, मैं बस रुकता हूं, और जब लौटता हूं
तो पूरे हक से लौटता हूं। इस बार तेरी आत्मा नहीं, तेरा प्रेम मेरा माध्यम है। मैंने झटका खाया, उससे अलग हुआ और सीधा मंदिर की ओर भागा। पीछे से सुनीता की हंसी आई, वही गूंजती हुई, वही डरावनी। पापा दरवाजे पर खड़े थे। क्या हुआ बेटा? मैंने रोते हुए कहा। पापा, वो सुनीता नहीं है, उसके अंदर वो है नरपिशाच। वो अब उसे ले चुका है। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस मेरी आंखों में देखा और तभी उनकी आंखें भी लाल हो गईं। मैं पीछे हट गया। नरपिशाच एक में नहीं, 2 में उतर चुका है। उन्होंने कहा, अब तू क्या करेगा पंकज? तेरा प्रेम और तेरा पिता दोनों अब मेरे हैं। अब तू किसे मारेगा? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं मंदिर की ओर भागा, शिवलिंग के पास बैठ गया, फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, भगवान, मैंने गलती की, उसे छेड़कर, उसे जगाकर, सब मैंने किया। अब उसे खत्म भी मुझे ही करना होगा, चाहे जो हो। मैं उठा, माथे पर राख लगाई, गले में रुद्राक्ष की माला डाली और सीधा निकल पड़ा उसी हवेली की ओर। अब की बार अकेला, सुनीता और पापा को छुड़ाने के लिए या उन्हें खुद अपने हाथों खत्म करने के लिए। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।